बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट मियां साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरे मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, गाज़ी ग्रुप के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं जनाब अब्दुल्ला भट्टी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, सेल्स मैनेजर हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभा रही हैं मिस फ़ारिया मलिक साहिबा। और उनके साथ जो डायरेक्टर हैं गाज़ी ग्रुप के जनाब मलिक सनाउल्लाह वसीर साहब। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं कि मार्केटिंग जो है गाज़ी ग्रुप जो है उसकी शुरुआत कैसी हुई और कहाँ-कहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जनाब अब्दुल्ला भट्टी साहब, मुझे ये बताएँ कि जो गाज़ी ग्रुप है इसका नाम आपने कैसे रखा और इसका जो वर्किंग है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? काम जो है वो बैरिया से स्टार्ट किया, वहाँ पे काम किया, उसके बाद डीएचए में काम किया, उसके बाद हम जलील में आए, यहाँ पे आके काम शुरू किया। एक टीम हम लेके चल रहे हैं गाजी के नाम से, गाजी ग्रुप के नाम से, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह सनाउल्लाह भाई और हमारी टीम जो है अच्छा साथ दे रही है हमारा, तो अच्छा हमने काम किया है डीएचए में भी और बैरिया में भी। और अब आज जलील में आए हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जलील की तरफ से भी और हमारी टीम की तरफ से भी। और मैम मुझे ये बताएँ मिस फ़ारिया मलिक साहबा, चूँकि आप ख़तून हैं और ख़तून जो है वो कायनात में उसको रंगे कायनात का ख़िताब मिला है। आप मुझे बताएँ कि जो मार्केट है, इसमें आप जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या कोई ऐसी मुश्किलात है जिसका आपको सामना है? और आप कैसे रिप्रेज़ेंट कर रही हैं इस शोबे को? अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारिया सनाउल्लाह मलिक एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर गाजी ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड अल जलील गार्डन एंड डेवलपर्स। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वैसे तो मुश्किलात हर फील्ड्स में होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलिंग्स में मुझे लगा कि कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, क्योंकि हम जिस ब्रांड के साथ जुड़े हैं अल जलील गार्डन एंड हाउसिंग स्कीम के साथ, अल जलील फुल ऑफ फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे आने वाले क्लाइंट्स को हमें ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो खुद ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि अल जलील की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, इसके ब्लॉक्स बहुत आपका ज़्यादा है। कहने का मकसद है इन्होंने कि ये जाना-पहचाना नाम है, जी लोग इस बिल्कुल, पर ये एक इत्मीनान जाना और पहचाना भरोसा नाम करते है। हैं। जी। जी बिल्कुल, ये एक जाना पहचाना नाम है। इसकी डेवलपमेंट लोगों को इतना मुतासर करती है कि वो खुद आके यहाँ पे प्लॉट्स की बुकिंग करवा रहे हैं, और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी है, 24/7 पार्क्स हैं बच्चों के लिए, स्कूल, मस्जिद, फुल ऑफ फैसिलिटीज़ अल जलील। मेरा मशवरा अपने क्लाइंट्स को यही है कि जल्दी आए, देर ना करें, अल जलील में पहले ही बुकिंग करवाएं। ठीक है। सनाउल्लाह साहब, चूँकि आप माशाल्लाह बड़े माहिर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपने इस शोबे का क्यों इंतखाब किया? चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई जॉब भी कर सकते थे। इसके बारे में थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो शुक्रिया 11 न्यूज़ का कि आपने हमें मौका दिया और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया, जहाँ पे हम अपनी गाज़ी ग्रुप की और जलील गार्डन की और मार्केटिंग के हवाले से कि हम जिस प्रोजेक्ट जो एक अच्छा प्रोजेक्ट था जलील गार्डन, जैसे डीएचए के बाद बैरिया के बाद अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो वो जलील गार्डन है। तो जलील गार्डन ने और अपने कस्टमर्स और डीलर हजरात को एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया, जिसकी बिना पे इन्होंने अच्छा अर्न किया। और हम थैंकफुल हैं जलील गार्डन के, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि जिसमें डीलर, इन्वेस्टर और कस्टमर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं और उनको अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा और एक मुनफरद और जदीद तर्ज अमल की सोसाइटी में उनकी रहाइश भी होगी। और ये जिस स्टैंडर्ड को लेके चल रहे हैं और यहाँ पे लोगों का इत्मीनान और लोगों का जो पैसा है वो सेफ है। देखिए, आप इस जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ आपको ये श्योरिटी मिल जाए कि जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूँ या जिस प्रोजेक्ट में मैं घर बना रहा हूँ वहाँ पे मेरा सेफ हो और कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। तो जलील गार्डन ने इंश्योर भी किया और डिलीवर भी किया, और गाजी ग्रुप ने मिल के, और हम शुक्रिया अदा करते हैं बिल्ड अर्थ वालों का, जिन्होंने तमाम डीलर्स हजरात की टीम को लेके साथ चले, मलिक बहादुर साहब का और शयान साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं आई रियली अप्रिशिएटेड, इन लोगों को सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने इन्वेस्टर को, कस्टमर को और डीलर को ये मौका दिया कि वो यहाँ आए और अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं बिला झिझक, और हम आपकी इन्वेस्टमेंट के चौकीदार हैं और हमेशा आपको इसका अच्छा रिटर्न भी देंगे। और मिस फ़ारिया मलिक साहबा, मुझे ये बताएँ, चूँकि एक नया जो शहर है वो आबाद हो रहा है अल जलील गार्डन में, तो इसके जो रूह रवां हैं, उनका जो आइडिया है वो आपको कैसा लगा?
जी, अल जलील गार्डन एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है। तो इनका जो आइडिया है, अभी तक इन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट की है, जितना भी काम किया है, ये बेस्ट आइडिया है। ये इन्होंने बहुत आगे की सोच है इनकी, और ये बहुत इंशाल्लाह अल जलील गार्डन बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इनके अभी तक के जितने भी आइडियाज़ हैं वो सारे सक्सेसफुल हैं। आई होप कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इनके जो जो प्लानिंग्स है अल्लाह ताला के रहम करम से सब पूरे हों। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि थैंक्स अल जलील, ग्रेट अल जलील। और मलिक साहब मुझे ये बताएं कि ये इस अल जलील गार्डन से मुतवस्सित तबका जो है वो मुस्तफीद हो सकता है जी कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये मेरे माइंड में था जो मैं डिस्कस नहीं कर सका, शुक्रिया आपका। इसमें देखिए, जलील गार्डन ने एक कमर्शियल से लेके 10 मरला, एक किनाल और 3 मरला सारी कटिंग रखी है कि इसमें हर किस्म का आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट और अपना घर बना सकता है। और इसको उसने ऐसे किया कि 3 साल और 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। आपको अपना वो आपको 16,50,000 का प्लॉट इजी इंस्टॉलमेंट में 3 साल के टाइम पे दे रहा है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हर बंदा रहायश रख सकता है। ठीक है अब्दुल्ला भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि जो है आपके करम फरमा हैं वो आप पर इत्मीनान करते हैं, तो आप जो है मज़ीद जो है, चूँकि DHA से आप इधर आए, एक नई जगह है, तो आपको कैसा लगा, एनवायरनमेंट कैसा लगा, माहौल को कैसा पा रहे हैं जलील गार्डन? सर जब हम यहाँ पे आए हैं जलील में, हमें DHA और जलील में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, बल्कि उससे बेहतर सहूलतें हमें यहाँ पे मैसर हुई हैं। कस्टमर को भी बेहतर सहूलतें यहाँ पे मैसर हो रही हैं, जिसकी वजह से DHA और जो है जलील है, इसकी जो एनवायरनमेंट है, इसके जो काम है, वो बहुत तेज़ी से DHA से ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और हर चीज़ वो अपनी निगरानी में खुद देख रहे हैं, और किसी किस्म की कोई कंप्लेन जो है वो नहीं होने दे रहे। मैम मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर स्टार्ट है, और जो है वो 3 मरला और 5 मरला, और इसके बारे में बताएं कि इसका कितना जो है वो पेड करना पड़ता है और उसकी अक़सात कितनी है। जी, हमारे शुरू के फ़ेज़ जो हैं रोज़, ट्यूलिप, जैस्मीन, ये सारे डेवलप हो चुके हैं और कैश पे, रीसेल पे आए हुए हैं। इसके बाद ए ब्लॉक आ जाता है, वो भी पूरा फुल डेवलप है। इसके बाद हमारे पास बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, एफ़ ब्लॉक है, जे है, जी है और एच है। अभी हमारे पास न्यू डील्स आई हैं जिसमें 3 मरला सिर्फ 16,50,000 का है, जिसको हमने 3 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे डिवाइड कर दिया है। पहली बुकिंग 2 लाख से बुकिंग होती है, उसके बाद कंफर्मेशन के 2 लाख होते हैं, और 15,000 एक छोटी सी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है जो हर बंदा आराम से दे सकता है। तो उस 15,000 से वो अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट को लेके चल सकते हैं। और उनको पोजेसन, ऑन ग्राउंड पोजेसन वाले प्लॉट्स हैं, सिर्फ सेवरेज का काम चल रहा है, तो इसमें उनको पोजेसन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ बाद उनको पोजेसन मिल जाएगी। यानी कि वो 3 साल में इंस्टॉलमेंट देते हुए अपना घर बना सकते हैं। एक मतलब तबके के फैमिली के लोग भी अगर चाहे अल जलील गार्डन में आके, तो वो 3 मरला लेके 15,000 इंस्टॉलमेंट देके वो आराम से इजीली अपना घर बना सकते हैं। जी मुझे मलिक साहब, जैसे कि मुतवस्सित तबका जो है उसका एक ख्वाब होता है कि मेरा घर हो और लाहौर में हो, और अब चूँकि ये वर्ल्ड का एक जाना पहचाना नाम है लाहौर, तो क्या आप समझते हैं कि अल जलील जो है वो वाकई वो घर मुहैया करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, जो मैम ने भी बताया है? तो आप क्या कहेंगे ऐसे तबकों को, ऐसे अफराद को, ऐसे कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम लाहौर में जो है वो घर बनाएं? देखिए, ये अल जलील का एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि जो अल जलील ने लाहौर से नियरेस्ट, इस वक्त अगर देखा जाए तो ये लाहौर से अगर दाता दरबार के 12 किलोमीटर के फासले पे है, तो इस वक्त सबसे करीब तरीन सोसाइटी है वो अल जलील ही है। जो कि जैसे कि अगर आप अल जलील में घर बनाते हैं या आप अल जलील में रहते हैं, तो आप समझिए कि लाहौर के अंदर ही हैं। और जिस जगह पे ये लोकेट है या जिस जगह इसकी लोकेशन है, 5 रास्ते हैं लाहौर को जो कनेक्ट करते हैं, और इस्लामाबाद मोटरवे है जो बिल्कुल जलील गार्डन के गेट के सामने है, आप उस रास्ते से जा सकते हैं। सगियाँ है, शादरा है, बाबू साबू है। तो देखें, करीब तरीन सोसाइटी है ये, और इसमें जितना आबादी इस वक्त आ चुकी है, इसके दाएं बाएं सब आबाद है। तो इस वक्त अगर आज आप आते हैं और यहाँ आज घर बना के रहना चाहें, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और अब्दुल्ला भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि जो है आपने फरमाया कि हम DHA से इधर आके हमें माहौल भी अच्छा लगा,
तो जो सहूलियात हैं वो क्या हैं जी अल जलील गार्डन? सर सहूलियात जो DHA में है वो इसी तरह इधर ही है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, कारपेट रोड का निज़ाम, उनकी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, हर चीज़ जो है वो सबसे बेस्ट है। सिक्योरिटी जो है इनकी है वो भी सबसे बेस्ट है। इसलिए जो है मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि हमें यहाँ पे अच्छा फील हुआ है आके अल जलील में, और यहाँ पे काम करना हमारे लिए और भी इजी हुआ है, और कस्टमर को ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता। कस्टमर ये सहूलियत देख के खुद ही ज़्यादा उससे बेहतर खुद ही ऑप्शन देख लेता है और कन्विंस हो जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि मेरे मेहमानों ने अल जलील गार्डन के हवाले से अपनी गुफ्तगू की, और इनका यही कहना है कि अल जलील गार्डन ने ख्वाबों को तबीब से हम किनार करके उन मुतवस्सत तबकों को सपोर्ट किया है कि जो लाहौर जैसे बड़े शहर में घर ही नहीं बना सकते। मैं अपने मेहमानों का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपने मेहमान आने ग्रामी से। थैंक यू।